हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट गोल्डमैन सैच्स। सो गोल्डमैन सैच्स के कल यहाँ पर असेसमेंट खत्म हुए हैं और आप लोगों ने कितना स्कोर किया था आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एक बार कि आपका कितना स्कोर रहा। एंड अभी हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, कट ऑफ वगैरह के बारे में एंड क्या कैसे चीजें होने वाली हैं। सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है जो जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये है कि सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट हुए। अब जो आपकी नेक्स्ट स्टेज है ना, वो कोर्स वर्क है। एंड कोर्स वर्क के बाद आपका एक टेक्निकल टेस्ट भी होना है। तो आपके यहाँ पर टोटल 2 ऑनलाइन असेसमेंट्स हैं। काफी बच्चों को एक कंफ्यूजन है, उन्हें लग रहा है कि इसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी एक असेसमेंट और होगा। इसलिए इस वाले असेसमेंट में जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है, जितना उनको एलिमिनेशन करना होगा वो 50% के आसपास रहने वाला है। 50-60% बच्चे तो इजीली वो लोग एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि फिर उनको टेक्निकल टेस्ट से भी कुछ बच्चे एलिमिनेट करने होंगे डेफिनेटली। उसके बाद बाकी बचे हुए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इंटरव्यूज में जाएंगे। बट टेक्निकल टेस्ट से पहले एक और स्टेज है विच इज कोर्स वर्क। अब ये कोर्स वर्क क्या है, इसमें लिखा है कि अप्रैल में यहाँ पर कोर्स वर्क आपका चालू होना है, मतलब अप्रैल तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। कोर्स वर्क टू अपस्किल फॉर द इंटरव्यूज यहाँ पर लिखा है, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा है एलिजिबल स्टूडेंट्स विल रिसीव एन इनवाइट टू अटेंड द टेक्निकल टेस्ट, ठीक है। सो स्टेज को समझो। सबसे पहले तो देखो, आपने ये वाला एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब अगर इस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा रहता है तो आपको कोर्स वर्क असाइन होगा। अब भैया ये कोर्स वर्क है क्या, देखो ये सेल्फ पेस्ड कोर्स होते हैं, सेल्फ पेस्ड कोर्स। अब सेल्फ पेस्ड का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपकी ज्यादातर टेक्निकल कोर्सेज रहते हैं, टेक्निकल कोर्सेज। एंड क्या फायदा होगा, आपके जो आगे आने वाला टेक्निकल असेसमेंट है, साथ में आपका आगे आने वाला जो इंटरव्यूज है, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये कोर्स वर्क असाइन किए जाते हैं, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर अपना टेक्निकल असेसमेंट दो, अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर आप अपना इंटरव्यू दो। सो बेसिकली गोल्डमैन सैच्स की खुद की वेबसाइट है, उसमें कोर्सेज डले हुए हैं। एंड उन कोर्सेज का जो एक्सेस है वो आप लोगों को दे दिया जाएगा इफ यू क्लियर द एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो कल आप लोगों ने इसका एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, बताओ मुझे जरा कैसा गया, कितने क्वेश्चंस आपने करे। साथ ही साथ में इसमें अगर आपने देखा होगा तो 70 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। एंड ये जो 70 क्वेश्चंस थे, ये करने के लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम था। अब ओवरऑल अगर आप डिफिकल्टी देखोगे तो टेस्ट का लेवल तो मैंने पहले ही बताया था, मीडियम हार्ड रहेगा। इसमें काफी जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट हार्ड लेवल के थे। बट जब ये टेस्ट हार्ड था, लेकिन ये टेस्ट कैसा था, ऑनलाइन था, वर्चुअल था, तो इससे भी काफी चीजें इफेक्ट आती है। तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखो मैं आपको कहूंगा कि इस बार के लिए एक सेफर स्कोर होगा अगर आप एटलीस्ट 55 प्लस सॉल्व करते हो तो इसका कट ऑफ काफी हाई जाता है। तो अगर आपका 55 प्लस तक का स्कोर है तो ये आपका एक सही एवरेज स्कोर है। एंड इफ यू स्कोर्ड 60 प्लस, देन आपके सिलेक्शन की जो चांसेस है वो हाई होंगे। बिकॉज जो लास्ट ईयर मतलब टेस्ट हुए थे, जिसमें ऑलमोस्ट बच्चों ने लाइक 55 से लेके 60 के बीच में स्कोर किया था, उन लोगों को मेल्स आ गए थे। तो आई एम कंसीडरिंग कि अगर थोड़ा सा कट ऑफ इस बार हाई जाता है, तो अगर आप 60 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड स्कोर टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। बट देखो, अगर आपका स्कोर 55 से कम हुआ तो डेफिनेटली जो चांसेस हैं थोड़े से कम रहेंगे। बिकॉज जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का कट ऑफ भी ही आपका 55 से लगभग प्लस में ही गया था। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर 55 से लगभग प्लस में गया था, तो इस साल कम होने का चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। बिकॉज लास्ट ईयर से इस बार की एप्लीकेशन डबल से भी ज्यादा होंगी अप्रोक्सीमेटली। लास्ट ईयर इतनी एप्लीकेशन नहीं थी जितनी इस साल है। सो दैट्स वाई इस बार उन्होंने टेस्ट भी बहुत सारे बच्चों को भेजा है। दैट्स वाई जो स्कोर है वो यहाँ पर आप 60 मान के चलोगे तो ये एक सेफर साइड रहेगा कि अगर आपका स्कोर 60 टच कर रहा है या 60 प्लस है तो ये आप एक सेफ स्कोर बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आपको एक चीज और नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा ये लोग ने मेंशन करते हैं कि ये लोग +5 करते हैं फॉर राइट आंसर एंड ये लोग -2 करते हैं फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, वो चीज तो है। बट जितने रॉन्ग आंसर्स हैं वो भी डेफिनेटली जो आपका स्कोर है उसको इफेक्ट करेंगे। बिकॉज जैसे सपोज आपने 10 क्वेश्चन सही कर लिए, अब 10 क्वेश्चन सही करने से आपके मार्क्स 50 हो गए। बट अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो ये 4 क्वेश्चन के -8 भी तो होंगे, तो आपका जो फाइनल स्कोर है वो कितना हो जाएगा, 42।
इसलिए यहां पर आपके जितने रॉन्ग आंसर्स हैं वो भी यहां पर काफी ज्यादा मैटर करते हैं, काफी मैटर करते हैं रॉन्ग आंसर। इसलिए ये भी आपको करना है कि हाँ भले ही आपने स्कोर अच्छा किया है वो बात सही है, बट आपके रॉन्ग आंसर्स भी मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, गोल्डमैन सैक्स एक प्रोडक्ट बेस्ड फर्म है, आप सभी को पता है। इनके नंबर्स उतने ज्यादा नहीं होते। आप ये मान के चलो कि अगर 300 से 400 पोजीशंस हैं जिसके लिए जनरली ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं फॉर SD1 प्रोफाइल। ठीक है, एक मोटा मोटा अंदाजा दे रहा हूं आपको, अगर मान लो 300 से 400 के आसपास पोजीशन है, वो इतनी ही होती है जनरली। अब एप्लीकेशन आप मान के चलो कि लगभग 40,000 बच्चों ने ये एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है। ठीक है, 40,000 ने तो आसानी से इजीली वाला जो टेस्ट है वो 40,000 ने दिया होगा। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो ये आपका जो सिलेक्शन रेट है वो 1% का आएगा। 1% का सिलेक्शन रेट आएगा, मतलब हर 100 में से केवल एक बच्चा सिलेक्ट होगा। आप ये मान सकते हो कि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें से ऑलरेडी अगर 40,000 बच्चों ने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है, आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझा रहा हूं मैं। 25 से 30,000 बच्चे तो आउट हो जाएंगे यहाँ पर एप्टीट्यूड में, यहाँ चले जाएंगे एप्टीट्यूड के बाद। अब बचे हुए 10,000। अब 10,000 बच्चों में से आप ये मान के चलो कि 6 से 7,000 बच्चे ये लोग उड़ा देंगे टेक्निकल टेस्ट के बाद। अब जब 2-3 हजार बच्चे बचे, उनके यहाँ पर इंटरव्यूज कंडक्ट हो जाएंगे और उनमें से फाइनली आपको एक सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगी 300-400 के आसपास। ऐसा कुछ रह सकता है आंकड़ा, बिकॉज जब ऑनबोर्डिंग्स होती है तो अगर आप लिस्ट देखोगे तो जनरली 300 से 400 बच्चों के करीब ही पोजीशंस बनती हैं। इतना आपकी पोजीशंस हो सकती हैं और इतने एप्लीकेशंस के हिसाब से, इतने टेस्ट के हिसाब से आपको इसमें आना पड़ेगा, विच इज अराउंड 1%। कॉम्पिटिशन तो बहुत हार्ड है और वो बनता भी है, बिकॉज आप खुद सोचो कि इसका जो पे पैकेज है, जो पे पैकेज है इसका, वो आपका 25 लाख से ऊपर का है। 25 लाख से ऊपर का पे पैकेज है, तो इतना तो कंपटीशन फिर बनता ही है, राइट। आगे की जो वीडियोस हैं उसके ऊपर जल्दी ही हम वीडियोस लेकर आएंगे टेक्निकल टेस्ट वगैरह के बारे में। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।